तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे सेंटेंस कहते किसको हैं। तो ए सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन। तो अगर हम आसान भाषा में समझें कि कोई भी बात जो हम किसी को कह के समझाना चाह रहे हैं, तो जिस माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास करें वो एक सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस विभिन्न तरह का हो सकता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि आप जिस भी बात को सिर्फ कह देते हैं कि नहीं, जैसे कि आप किसी को बोलते हैं कि तुम अच्छे हो या फिर तुम अच्छे नहीं हो, यानी कि एक स्टेटमेंट आप किसी को दे देते हैं, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस मूलतः दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल है जैसे आई एम हैप्पी। ठीक, यही सेंटेंस का नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी। ये दोनों हमारा असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसके माध्यम से हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमको मान लीजिए किसी से क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का सवाल है तो सारे सवाल को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि हम लोग पीछे क्लास में पढ़े भी हैं। हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर, वाज, वेयर ये होती है। और समटाइम्स इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। जनरली आपको इतना समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलेंगे जो जिसके माध्यम से हम किसी को सवाल पूछते हैं। अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जनरली हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन के बात करते हैं। कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, किसी को अनुरोध करना, या इंस्ट्रक्शन किसी भी चीज़ को किसी को बताना। ये सारे सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि आप किसी को भी अगर बोलते हैं कि एक गिलास पानी ला दो या फिर स्विच ऑफ कर दो, ये सारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड रिएक्शन का बात होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कभी कभी कि हम लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं तो हम लोग उसमें हुर्रे बोलते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं तो हम लोग सडन अलास बोलते हैं, या फिर इस तरह की जब सडन रिएक्शन हम शो करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। सबसे लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग जब किसी को विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम किसी को बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, या फिर मे यू स्टे हेल्दी। ये सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं। आशा करते हैं आप लोग सेंटेंस को अच्छे से समझें। अब हम लोग जो जनरल ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें किस तरह का सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए आप जब कुछ सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, जैसे उसमें राम एक अच्छा लड़का है, ठीक, उसी का नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। अगर राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो क्या, इसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है? क्या राम एक अच्छा लड़का है? और ठीक यही सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो राम क्यों एक अच्छा लड़का है। अब हम समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज ए गुड बॉय, बड़ा आसान है, आप समझ ही गए होंगे। जब आप उसको नेगेटिव करना रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, राम इज के बाद एक नॉट पुट कर देना है तो आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बारी आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम एक अच्छा लड़का है, आपको बस इतना समझना है कि यहाँ शुरू में क्या लगा हुआ है। तो जो क्या है, क्या जब लग जाए तो आपको क्या को ध्यान ना देके उसके बाद का सब्जेक्ट को ध्यान देना है, यानी कि राम। तो राम है, राम के साथ क्या लगाते हैं हम? राम के साथ यूज करते हैं इज। तो जो भी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है उसको आप बाहर लिख दीजिए। यानी कि राम के साथ मेरा यूज होता है तो हम इसको बाहर लिख दिए। अगर राम की जगह ही रहता तो वी इज होता। अगर यू रहता तो हम आर को बाहर करते। अगर आई रहता तो एम को बाहर करते। यानी कि जो भी सब्जेक्ट अपने साथ जो चीज़ लेती है उसको बाहर कर देंगे, उसके बाद सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे आपको भी समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में कि राम क्यों एक अच्छा लड़का है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट इसको हम क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। यानी कि इसमें आपको
कारण बताना पड़ेगा कि वाई, हाउ, वेयर, ये सारे चीज़ें यूज़ होती। तो राम क्यों एक अच्छा लड़का है, तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या लगा हुआ, क्यों, तो वाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो राम। राम के साथ क्या यूज़ होता है, इज, तो वाई इज राम ए गुड बॉय। जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वाई राम इज कर देते हैं, वो गलत है। आपको वाई इज राम अ गुड बॉय करना है। आई होप आप लोग अच्छे से समझे हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, अगले वीडियो में हम उसके बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।